हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप लोग वो साइंस के सारे सवाल देखने वाले हैं जो NCERT बेस्ड है और जो आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये फिक्स है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि देखिए इससे पहले हम एक वीडियो बनाया है 17 अगस्त 2022 का ग्रुप डी का ऑल शिफ्ट का पेपर, और ये जो मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर रही हूँ ये उससे भी पहले का बनाया हुआ है। और जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मैं देखी जो 17 अगस्त को पूछा गया है। मुझे और भी क्वेश्चंस मिलते पर अभी इस नोट को मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं की हूँ, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट पॉइंट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। ये एक एंटा एसिड है और ये मल को ढीला करने यानी कि ये पानी को खींचकर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन क्या है। तो परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन एकल परमाणुक है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्ष के LMN में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सेल K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेल L में 8 इलेक्ट्रॉन, सेल M में 18 इलेक्ट्रॉन और सेल N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, KLMN तो याद ही रहेगा, 2, 8, 18, 32। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी से रिलेटेड। तो देखिए पहले और दूसरे आवर्त में होता है क्षारीय धातु और इसे S ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 3 से लेकर के 12 तक के आवर्त में होता है संक्रमण धातु और इसे D ब्लॉक के नाम से जानते हैं। 13 से लेकर के 18 तक के आवर्त में होता है धातु, अधातु और उपधातु। इसमें अधातु और उपधातु अधिक पाया जाता है, इसे P ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और एक नीचे साइड में होता है लैंडस्केप के जैसा, उसमें लेथेनाइट, ऑक्टोनाइट रहता है और इसे F ब्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट कि अक्रिय गैसों का आयनन विभव कैसा होता है। तो अक्रिय गैसों का आयनन विभव उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित। तो देखिए ऑक्सीडेशन इसको हिंदी में ऑक्सीकरण बोलते हैं और यहाँ पे रिडक्शन जिसे हिंदी में अपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, यहाँ पे भी ऑक्सी आ रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सी आ रहा है। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है। और यहाँ पे रिडक्शन से आप ये याद रख सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन प्लस होता है तो जाहिर सी बात है कि रिडक्शन में ऑक्सीजन माइनस में चला जाएगा, मतलब ये घट जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन प्लस मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीतल, फ्यूज तार और कांसा किससे बना होता है। तो देखिए पीतल बना होता है पिताजी। इसका ये ट्रिक है कि पीतल का पिताजी होगा। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक हो गया। तो देखिए पीतल जो होता है ये तांबा और जिंक CuZn से मिलकर बना होता है। ये देखिए यहाँ पे फ्यूज तार ये बना होता है लेड और टीन से मिलकर PbSn। फ्यूज तार को ही सोल्डर बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्यूज तार किससे बना होता है तब भी लेड और टीन होगा, और फ्यूज तार ना बोल के सोल्डर बोले तब भी लेड और टीन ही होगा। नेक्स्ट है कांसा। कांसा बना होता है कॉपर और टीन से। कांसा को ही ब्रॉन्ज बोलते हैं। ये भी कॉपर और टीन से ही बना होता है, इसको CuSn से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो परमाणु सिद्धांत का जनक डाल्टन को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है J.J. थॉमसन, प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाभिक का खोज किसने किया। तो नाभिक के खोज करने वाले हैं रदरफोर्ड। नेक्स्ट है परमाणु घनावेशित गोला है, ये किन्होंने बोला था।
तो परमाणु एक घन आवेशित गोला है, ये बोलने वाले हैं जे थॉमसन। ये क्वेश्चन आता है। और जो मैं अभी आप लोगों को बताई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं। इसका ट्रिक होता है DTP। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। इसका ट्रिक है FON, फोन। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, फोन से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घेंगा रोग और गलगंड में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो घेंगा रोग और गलगंड में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। और नाभिक के ईंधन के रूप में यूज करते हैं यूरेनियम 235 को। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ब्रेन ट्यूमर रोग के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर रोग में आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक भेदन क्षमता किस किरण में होता है। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता आपके गामा किरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस, द्रव और गैस से संबंधित। तो देखिए इससे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अणुओं के मध्य दूरी सबसे अधिक किस में होगा। ठोस में होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा या फिर इन तीनों में होगा। 4 ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं। तो देखिए अणुओं के मध्य दूरी सबसे अधिक होगा गैस में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में होगा, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा ठोस में और आकर्षण बल सबसे कम होगा गैस में। ठीक है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगा। तो गैस में ये सबसे ज्यादा होगा। गतिज मतलब गैस सबसे जल्दी गति करेगा। अगर गैस को अगर लीक करे तो ये सबसे जल्दी ही गति करेगा ना। नेक्स्ट है विसरण मीन्स फैलना। अगर गैस लीक करे तो ये सबसे जल्दी ही फैलता है। गैस अगर यहाँ लीक करता है तो 4 घर के बाद में महकता है कि कहीं पे गैस लीक हो रहा है। नेक्स्ट है संपीड़िता। तो ये भी सबसे अधिक मतलब सबसे जल्दी ये गैस में होगा। वो क्या है ना कि मेरा घर जो है वो हाईवे के किनारे है, इसलिए तरह तरह की आवाजें आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अगर पूछा जाए कि ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो ठोस को द्रव में बदलना गलना कहलाता है। ठोस यानी कि बर्फ और द्रव में बदलने यानी कि बर्फ का पानी में बदलना। अगर बर्फ पानी में बदले तो हम लोग कहते हैं ना बर्फ है गल गया, तो इसका हो जाएगा गलना। अगर बोला जाए कि द्रव का ठोस में बदलना यानी कि पानी का बर्फ में बदलना, ये हो जाएगा हिमीकरण। नेक्स्ट है कि द्रव का गैस में बदलना यानी बर्फ का गैस में बदल जाना, ये हो जाएगा वाष्पीकरण। अगर जैसे द्रव पानी को हम लोग गैस पे चढ़ाते हैं तो वो पानी भाप बन के उड़ता है ना, मीन्स गैस बन के, तो ये वाष्पीकरण हो जाएगा। गैस का द्रव में बदलना संघनन, ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वापातन और गैस का ठोस में बदलना हो जाएगा निक्षेपण। नेक्स्ट पॉइंट है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो देखिए शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, इसे आप लोग याद रखना। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है एलपीजी तथा सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है। तो एलपीजी जिसे हम लोग घरों में यूज करते हैं, जो गैस सिलेंडर में भरा होता है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है। सीएनजी जो वाहन वगैरह जैसे अभी सीएनजी ऑटो वगैरह चलता है, उसमें मीथेन गैस होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो देखिए परम शून्य ताप 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कौन सा गैस प्राप्त होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या प्राप्त होता है हमें, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक गैस कौन सा होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में अभिकारक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल में क्या होता है। तो देखिए क्लोरोफिल जिसे हरित लवक भी कहते हैं, इसमें मैग्नीशियम धातु मौजूद होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन किसका बहुलक है। तो देखिए प्रोटीन ये अमीनो अम्ल का बहुलक है और इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल का बहुलक है उसमें कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं, तो इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है। तो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण ये लाल रंग में होता है। कल मैं ग्रुप डी का सेट बनाई थी, उसमें पूछा था कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होते हुए गुजरता है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से रंग का विसरण होता है, तो उसमें आंसर था बैगनी। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट पॉइंट है B12 जिसे साइनोकोबालमिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं 17 अगस्त ग्रुप डी का, उसमें हम विटामिन के बारे में और भी कुछ बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम अलग होता है और एक राइजोबियम होता है, वो अलग होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन का फैक्ट्री में होता है राइबोसोम। अगर राइजोबियम के बारे में पूछे तो जो राइजोबियम रहता है वो कवक और शैवाल के सहजीवन में रहता है और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस या फिर पावर हाउस ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम होगा और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा मुद्रा एटीपी निर्माण कहाँ होता है, ऊर्जा कहाँ बनता है, पावर हाउस ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो पादपों में कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज का बना होता है और कवकों में जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। पूछा जाए अगर कि लाइकेन किसका सहजीवन है, तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन है और इसी सहजीवन में राइजोबियम रहता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है नाभिक के विखंडन का उदाहरण क्या है। तो नाभिक के विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम और परमाणु भट्टी। नाभिक के संलयन का उदाहरण क्या है। तो नाभिक के संलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन बम और ये सूर्य और तारों में ऊर्जा। ठीक है, तो ये दोनों भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में मिलने वाला धातु व उपधातु क्या है। तो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में मिलने वाला धातु है पारा, यानी कि लिक्विड वे में मिलने वाला है पारा, जिसे Hg बोलते हैं और क्विक सिल्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में मिलने वाला अधातु कौन है। तो अधातु है ब्रोमियम Br। नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु भट्टी में ईंधन मंदक तथा नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अभी हम बताए थे कि नाभिक में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का, तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का। मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भी बोलते हैं, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिन और जिब्रेलिन क्या है। तो देखिए ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दोनों ही पादप हार्मोन है। ऑक्सिन जो होता है ये पौधे का वृद्धि करता है और ये जो जिब्रेलिन है ये तने का वृद्धि करता है, यानी कि ये जो दोनों है ये दोनों पादप हार्मोन है, पेड़ पौधे से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और इसका रक्त का pH मान होता है 7.4।
नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम का कार्य क्या है। तो देखिए जाइलम का कार्य है जल खनिज लवण का संवहन करना, और यही फ्लोएम का कार्य है भोज्य पदार्थों का संवहन करना, यानी कि पत्तियों द्वारा बनाए गए पेड़ पौधों के लिए भोजन को ये पहुंचाता है, जगह जगह पे ये पहुंचाने का काम करता है, पदार्थों का संवहन करता है। ठीक है, तो ये जाइलम को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जाइलम, ये जाइलम में जल आ रहा है तो इसे आप जल से याद रख सकते हैं, और फ्लोएम में एफ से फूड होता है, फूड से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है। तो स्टार्च पौधों में भोजन का संचय करता है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये जंतुओं में भोजन का संचय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुनावी स्याही। इसका मीन्स होता है जो चुनाव के टाइम पर हम लोग को स्याही नहीं लगाया जाता है, जो महीनों तक छूटता नहीं है, इसमें किसका यूज किया जाता है। तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृत्रिम वर्षा में क्या होता है। तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड AgI होता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का यूज करता है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो अगर कलरफुल होता है तो उसमें सिल्वर क्लोराइड का भी, मतलब अगर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों हो ऑप्शन में तो दोनों आंसर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है किडनी का इकाई क्या है। तो किडनी का इकाई है नेफ्रॉन, और अगर फेफड़े का इकाई पूछे तो फेफड़े का इकाई है एल्बुले, जो कि गैस का विसरण करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट पॉइंट है पंच जगत वर्गीकरण किन्होंने किया था। तो देखिए पंच जगत वर्गीकरण R.H. विटकर के द्वारा 1969 में प्रस्तावित किया गया था, और इन्होंने सजीवों को उनकी कोशिका के संरचना के हिसाब से 5 भागों में बांट दिया। तो इसमें पहला है पादप, दूसरा जंतु, तीसरा है मोनेरा, चौथा है प्रोटेस्टा और 5वां है फंगी। ठीक है, तो इसमें पादप में आ जाएगा पेड़ पौधे, जंतु में जंतु आ जाएगा, मोनेरा में आ जाएगा जीवाणु और नील हरित शैवाल, फंगी में आ जाएगा मशरूम वगैरह, और प्रोटेस्टा में आ जाएगा युगलिना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है पादपों का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादपों का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए वर्मी कल्चर केचुआ से संबंधित है, इससे आप केचुआ खेती भी कह सकते हैं। वर्मी कल्चर में केचुए का खेती किया जाता है, या फिर ये कहिए कि इसका इस वर्मी कल्चर का मुख्य उद्देश्य केचुए की संख्या में वृद्धि को बढ़ाना, और आप लोगों को पता होगा कि केचुआ को किसान मित्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। अगर पूछा जाए कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है। तो अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के द्वारा होता है। ये नहीं पूछता है बस ये कि अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है, तो अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है। तो मीथेन का उत्सर्जन दलदली भूमि, कोयला खदान, जुगली पशु और धान का खेती से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक मोल में कितना लीटर होता है। तो एक मोल में 22.4 लीटर होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O। इससे आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे 2H2 और यहाँ पे हाफ H2, मतलब 1.5 अणु पानी का निकल गया है। तो देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर इसका 1.5 अणु पानी का निकल जाता है या फिर कम हो जाता है, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है या फिर तैयार होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करना होता है, या फिर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कितने अणु पानी के निकलते हैं, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जिप्सम का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।